समंदर के बीच 147 लोग फंसे थे और 71 दिन बाद सिर्फ 10 बचे। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो तूफान से नहीं, एक बेवकूफ कप्तान से हार गया। साल साडन फ्रांस से एक शाही जहाज निकला, मेडुसा। सब कुछ परफेक्ट था, सैनिक, डॉक्टर, अफसर। बस एक चीज खराब थी, कप्तान। उसे 20 साल से जहाज चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जुगाड़ था, इसीलिए कप्तान बन गया। अब ऐसे लोगों के हाथ में जब जिम्मेदारी आती है तो कहानी कैसे खत्म होती है तुम समझ ही सकते हो। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अनुभवी नाविकों को लगने लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कप्तान को रोका, समझाया रास्ता गलत है, लेकिन नहीं, अहंकार, पंस आधा ज्ञान, रंग से पूरा विनाश। और फिर आया वो दिन, 2 जुलाई 1816, दोपहर का वक्त, और अचानक धड़ाम! जहाज सीधे रेत के खतरनाक टीलों से टकरा गया। इतना बड़ा जहाज एक झटके में फंस गया। अब ना आगे जा सकता था न पीछे, और धीरे धीरे वो शाही जहाज बदल रहा था एक तैरती हुई कब्र में। अब 400 लोग फंसे थे और लाइफ बोट बहुत कम। तो फैसला लिया गया, एक बड़ा लकड़ी का बेड़ा बनाया जाएगा। जल्दी जल्दी घबराहट में एक आधा टूटा कमजोर बेड़ा तैयार हुआ और उस पर 147 लोगों को जानवरों की तरह ठूंस दिया गया। प्लान क्या था? लाइफ बोट्स आगे रहेंगी और रस्सी से इस बेड़े को खींचकर किनारे ले जाएंगी। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही बेड़ा पानी में उतरा, कप्तान और अमीर लोग आराम से लाइफ बोट में बैठे थे। उन्होंने पीछे देखा, सौतम लोग चीखते हुए मदद की उम्मीद में, और फिर उन्होंने सोचा ये बोझ है, और बिना सोचे रस्सी काट दी। बस ये सिर्फ रस्सी नहीं कटी थी, इंसानियत कटी थी। अब वो 147 लोग बीच समंदर एक टूटे हुए बेड़े पर अकेले थे। पहली रात ही बता गई, ये सफर आसान नहीं होगा। बेड़ा आधा पानी में डूबा हुआ, लोगों के पैर लगातार खारे पानी में, लहरें, ठंडी हवा, अंधेरा और हर तरफ चीखें। कुछ लोग उसी रात संतुलन खोकर समंदर में गिर गए और गायब। खाने के लिए एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट जो पहले दिन की अफरा तफरी में ही खो गया। पानी? कुछ भी नहीं। तीसरे दिन लोगों ने सोचना बंद कर दिया और लड़ना शुरू। सूखी जगह पर खड़े होने के लिए खून बहने लगा। 5वें दिन भूख और प्यास ने दिमाग तोड़ दिया। लोगों को भ्रम होने लगे, किसी को जमीन दिख रही थी, किसी को पानी, और वो खुशी में कूद कर मर जाते। अब ये लोग नहीं थे, ये सर्वाइवल मशीन बन चुके थे। 10वें दिन एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर जिंदा रहना है तो हमें मरे हुए लोगों को खाना होगा। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर गिन